अध्याय 3 कर्म रहस्य। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म अवश्य है, परंतु अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है, उसी मात्रा में वो उपकार भी उच्चतर होता है। यदि एक मनुष्य के अभाव 1 घंटे के लिए हटाए जा सकें तो ये उसकी सहायता अवश्य है, और यदि 1 साल के लिए हटाए जा सकें तो ये उससे भी अधिक सहायता है। पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाएं तो सचमुच वो उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। केवल आत्मविषयक ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाव वृत्ति तक का सदा के लिए अंत हो सकता है। अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है, और जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। हम देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है वे ही वास्तव में महान शक्तिशाली थे। कारण ये है कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है, और जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं आता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी तो भली भांति तृप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सहायता से नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना, पर साथ ही ये ज्ञान दान, भोजन तथा वस्त्र दान से कहीं श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, वरन प्राण दान से भी उच्च है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है। अज्ञान मृत्यु है और ज्ञान जीवन। यदि जीवन अंधकारमय है और अज्ञान तथा कलेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। अतएव हमारे सम्मुख जब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित हो तो हमें इस भूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है। वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्नतम श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके द्वारा चिर तृप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है, परंतु वो भूख पुनः लौट आती है। हमारे कलेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब कुशुदा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और ना कोई कलेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता, और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी, और फलस्वरूप कलेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस दुख समस्या की केवल एक ही मीमांसा है, और वो है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो दुख कलेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है, अज्ञान। मनुष्य को ज्ञानालोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो। यदि हम ये करने में सामर्थ्य हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र, आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाएं, केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। देश के प्रत्येक घर को हम सदावर्त में भले ही परिणित कर दें, देश को अस्पतालों से भले ही भर दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख कलेश बना ही रहेगा। भगवत गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म स्वभावत ही सत असत से मिश्रित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं ना कहीं कुछ हानि ना हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है,
परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं। सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होगा। सत कर्मों का फल सत होगा और असत कर्मों का फल असत। परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप हैं। इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त ना हो तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। अब हम ये देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है। गीता का मूल सूत्र ये है कि निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वो लहर दोबारा फिर से उठ सके। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, तथापि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वो इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वो मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही प्रकृत दृष्टि से चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों के समिष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे। वो एक बुरा आदमी बन जाएगा। इसके सिवाय अन्यथा होना असंभव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वो तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं संचिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वो दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों के समिष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फौरन रोक देगा। इतना ही नहीं वरन उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे। तब वो अपने सत संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े में समेट लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों ना डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर डालें, पर वो बाहर नहीं निकलता, इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है। वो अपनी आभ्यंतरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसके मन पर कार्य नहीं कर सकती। मन के ऊपर इस प्रकार सद्विचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फल स्वरूप हम इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों को वश में करने में सामर्थ्य होते हैं। तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है, तभी हम सत्य लाभ कर सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है। इससे किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो सकती। वो फिर कहीं भी रहे, उसके लिए कोई धोखा नहीं है। इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और वो है मुक्ति लाभ की इच्छा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय
आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी, मनुष्य केवल कर्म द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त, पर वे दोनों एक ही ध्येय को पहुंचे थे। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना। इसे समझना जरा कठिन है। जैसे लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है, इसी तरह यदि हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम में लेते हैं, परंतु जब वो निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो है। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट न हो जाएं अथवा पराजित न हो जाएं या वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़े रह जाएं। परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जो आसक्त था वो अनासक्त हो जाता है। कर्म करो, अवश्य करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाएं। अब प्रश्न ये है कि ये हो कैसे सकता है? हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन में मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल 1 मिनट के लिए ही देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्हित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक सा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे, परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था। संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी न किया हो, परंतु वो एक चेहरा जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी भीतर तक समा गया। शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से हो रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूँ। अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया, और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के समवेत फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े, इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा 100 गुना अधिक संस्कार बढ़ गया। इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने मन को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है, ये तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस महाकाव्य को मत भूलो। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही है, इसका और कोई अर्थ नहीं। इसका अस्तित्व इसलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले। यदि हम ये बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे। हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है, और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा
तो फिर वो पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। परंतु इसके विपरीत हो ये रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है। और जैसी कि एक कहावत है, हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, ना कि जीवित रहने के लिए खाता है। और ये भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं। और ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है, जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह ही कार्य करते हैं और उसका फल होता है दुख, क्योंकि ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव ही नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद न आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबंध हैं। असल में ये एक ही में तीन है। जहाँ एक रहता है, वहाँ शेष दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं। जब वो सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है, तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं। वो ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषयक ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है तथा वो आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृत प्रेम की नींव हो जाता है। अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा अनुसार खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वो स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है, जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। ये प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये कलेशदायक है। वो उस मनुष्य की इच्छा अनुसार न चले तो उससे उस मनुष्य को भी कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा न हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे।